नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं अनिल कक्कड़। एमएसजी के 55 साल पर हित में बेमिसाल सीरीज में आपका स्वागत है। किन्नरों की दयनीय दशा सुधारने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 14 नवंबर 2009 को एक ऐतिहासिक मुहिम का ऐलान किया। पूज्य गुरु जी के अनुसार किन्नरों को अपमानित व उपेक्षित जिंदगी की बजाय इज्जत भरी जिंदगी जीने के काबिल बनाया जाए। वहीं किन्नरों के लिए पूज्य गुरु जी ने सम्मानजनक जिंदगी जीने के अवसर मुहैया करवाने पर बल दिया और पूज्य गुरु जी ने किन्नर, हिजड़ा आदि शब्दों की जगह नया नाम दिया, सुख दुआ। जिन्हें लोग किन्नर या पंजाबी च खुसरा कहते हैं, सो ये नाम हमें अच्छा नहीं लगा। प्यारी साध संगत जियो, इनको किन्नर समाज कहा जाता है या खुसरा परिवार कहा जाता है। हम इनका नाम बदलना चाहते हैं इस समाज का, और इनके समाज का नाम हम रखना चाहते हैं सुख दुआ समाज। किन्नरों को सभ्य समाज का आधार देते हुए पूज्य गुरु जी की यह अनुपम पहल थी, जो एक क्रांतिकारी कदम के रूप में साबित हुई। 15 अप्रैल 2014 को देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए लिंग के आधार पर तीसरे वर्ग के रूप में किन्नरों को मान्यता दे दी। इसके साथ ही किन्नरों को ऐसा दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए केंद्र एवं राज्य को निर्देश देते हुए कहा कि वे सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय हैं और उन्हें आरक्षण भी दिया जाना चाहिए। संविधान के आर्टिकल 14, 16 और 21 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर देश के नागरिक हैं और शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक स्वीकार्यता पर उनका समान अधिकार है। गुरुजी का मानना है कि आज भ्रष्टाचार देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। इंसान अपने बच्चों के भविष्य और ऐशो आराम की जिंदगी के लिए दौलत कमाने के नीच से नीच हथकंडे अपनाने से भी गुरेज नहीं करता। गुरुजी के अनुसार जब किन्नर बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया करवाई जाएगी और वे समाज में उच्च पदों पर नियुक्त होंगे तो वे निश्चित ही भ्रष्टाचार को खत्म करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि जब इनकी औलाद ही नहीं होगी तो वे घूसखोरी का पैसा किसके लिए इकट्ठा करेंगे। इस प्रकार समाज से भ्रष्टाचार को मिटाने में इनकी अहम भूमिका होगी। पूज्य गुरुजी द्वारा शुरू की गई पहल के सकारात्मक नतीजे सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की 30 वर्षीय जोईता मंडल की पहचान आज देश की पहली किन्नर यानी ट्रांसजेंडर न्यायाधीश के तौर पर है। जोईता का जीवन में हार न मानने का जज्बा दिखाता है कि वह अपने संघर्ष से सबक लेकर समाज को एक नई सीख दे रही हैं। वह वृद्धाश्रम के संचालन के साथ रेड लाइट के इलाके में रह रहे परिवारों की जिंदगियां बदलने में लगी हैं। उनके इस सेवा और समर्पण को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें लोक अदालत का न्यायाधीश नामांकित किया है। वे देश की पहली किन्नर न्यायाधीश हैं। वहीं लाखों परेशानी के बाद भी मुंबई के रहने वाले पवन यादव हैं, जो किन्नर हैं और वकील बन गए हैं। ऐसा करने वाले वे महाराष्ट्र के पहले किन्नर हैं। पवन यादव ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और महाराष्ट्र की पहली और देश की दूसरी महिला किन्नर वकील के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया। पवन यादव अब किन्नर समाज के हक के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ती हैं। इसी के साथ ही गोरखपुर नगर निगम किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए गोरखपुर के इलेक्ट्रिक बस डिपो में किन्नरों का साक्षात्कार लिया गया। इन्हें यहाँ के कंट्रोल रूम में नौकरी दी गई और इलेक्ट्रिक बस डिपो के कंट्रोल रूम में काम करने के लिए किन्नरों के साक्षात्कार जिन्होंने दिए, उनमें 3 किन्नरों का नाम फाइनल कर दिया गया। किन्नरों को अपना प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं ऐसे बहुत से किन्नर समाज यानी सुख दुआ समाज के लोग हैं जो अपनी मेहनत के बल पर समाज में अपना रुतबा बना रहे हैं और अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। देश में इस समाज के योगदान की बहुत सी कहानियां हैं और अब यह समाज आत्मनिर्भर बन रहा है और समाज में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा रहा है। सुखदुआ समाज के उत्थान के लिए पूज्य गुरुजी का योगदान अतुलनीय है, जिन्होंने हमेशा दूसरों का सुख मांगने वाले इस समाज को किन्नर, हिजड़ा या अन्य कोई नाम की बजाय बहुत ही सुंदर नाम दिया, सुख दुआ समाज। जी दोस्तों, आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एमएसजी के 55 साल परहित में बेमिसाल के इस एपिसोड में इतना ही। फिर हाजिर होंगे पूज्य गुरुजी के परहित के कार्यों की सैकड़ों मोतियों की माला में से एक और खूबसूरत मोती के साथ। तब तक के लिए अलविदा।